मतिहरी लीनी, कहा इसमें उनका दोष नहीं, उनकी मृत्यु नजदीक आई थी, इसलिए विधाता ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। क्योंकि काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल किसी को दंडा लेकर नहीं मारता, जिसके विनाश की घड़ी नजदीक आती है उसके ये सब हर लिए जाते हैं। कौन से? हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। उसके विचार, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसका धर्म, ये चारों काल हर लेता है। और इसलिए पिता की बुद्धि हर ली गई थी, उनका काल नजदीक आया था, तभी तो उन्होंने तुम्हारी ऐसी स्त्री पर विश्वास किया। ये भरत कहते हैं अपने मां को और बाप। अब सज्जन का यह प्रश्न है कि माता पिता को अपशब्द कहने वाला भरत भी आपकी दृष्टि से महात्मा है, और माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके बिना उत्तर दिए वन को जाने वाला राम भी आपकी दृष्टि से महात्मा है। फिर आपके यहां महात्मा का लक्षण क्या है? अच्छा प्रश्न है ना? क्या रहा है आप लोग? है ना? हाँ हाँ। मैंने उनसे काम का श्रीमान, वैदिक विज्ञान की देन है मानव मात्र को क्या? विवेक। और विवेक का लक्षण क्या है? विवेक का लक्षण भोग नहीं है। विवेक की महत्ता भोग में नहीं है, फिर किसमें है? त्याग में है। इसलिए वैदिक धर्म का मूल आधार है त्याग। राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किस लिए किया था? आप बताएंगे? कहा राज्य त्याग के लिए, यही ना? और भरत ने माता पिता को अपशब्द क्यों कहा, किस लिए कहा, और करके कह करके किया क्या? कहा राज्य का त्याग। आप चाहे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए त्याग करें, अपने अधिकार का, अपने भोग का, वह माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए त्याग करें भोग का, अधिकार का, आप महात्मा हैं। और यदि आप माता पिता की आज्ञा के आड़ में अपने भोग की वासना को, अपनी लिप्सा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, तो आप माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भी न तो धर्मात्मा होंगे न महात्मा होंगे। याद रखना, भरत ने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया और करके क्या किया? राज्य का त्याग किया, वैभव का त्याग किया, अधिकार का त्याग किया, मिले हुए महान साम्राज्य का त्याग किया। कोई छोटा सा राज्य नहीं था अयोध्या का। तुलसीदास जी लिखते हैं, अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनि धन दल जाही, तेहि पुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा। वो कहते हैं अयोध्या के राज्य को देखकर देवराज इंद्र भी सिहाते हैं, इतना संपन्न विशाल राज्य। तुलसीदास ने लिखा है, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। ये रिद्धि सिद्धि संपत्तियां मानो नदी हैं, और उमगी अवध अम्बुद कहुधाई। जैसे बरसात के दिनों में नदियां, जल से भरी हुई नदियां समुद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं, ऐसे तत्कालीन समाज में रिद्धि सिद्धि और संपत्ति ये चारों तरफ से समेट करके अयोध्या में शरण लेते थे। इतनी संपत्ति से युक्त अयोध्या थी। और उस अयोध्या के वैभव को देखते हुए भी, अथवा वह अयोध्या का वैभव महात्मा भरत के मन को विचलित नहीं कर सका। यद्यपि उनके लिए अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिए गए, लेकिन वो जानते थे कि मेरा स्थान कहां है और मुझे क्या चाहिए। इसलिए राज्य का त्याग किया, माता पिता को अपशब्द कहा, और स्वयं को प्रजा के सामने एक आदर्श रूप में प्रतिष्ठित करते हुए राम के चरणों में समर्पित किया। राम राज्य की प्रतिष्ठा केवल राम के द्वारा नहीं हुई, राम राज्य की प्रतिष्ठा में भरत का महान हाथ है।
यदि भरत ऐसा भाई न होता तो क्या आप समझते हैं राम राज्य की प्रतिष्ठा हो पाती? असंभव। और मैं आपसे पूछूं कि यदि गुरु की, माता की, पिता की आज्ञा मानकर भरत राज गद्दी पर बैठ जाते, हाँ, रामायण में एक ऐसा भी प्रसंग आता है बाली और सुग्रीव का, दोनों सगे भाई थे। और परिणाम क्या हुआ? एक दिन एक राक्षस आया, बाली को युद्ध के लिए ललकारा, बाली गया, सुग्रीव उसके पीछे पीछे गया। वो दानव गुफा में प्रवेश कर गया, सुग्रीव पीछे पीछे गया। बाली ने कहा, भाई तुम यहीं खड़े रहो, जब तक मैं उस दुष्ट को मार करके न आऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। ठीक है, वो कहता मैं खड़ा रहा। बाली अंदर गया, युद्ध होने में देर हो गई, मार नहीं सका इतने जल्दी। और कहा था कि परिखे मोही एक पखवारा, पखवारा माने 15 दिन, नहीं आवो तब जाने उमारा। 15 दिन मेरी प्रतीक्षा करना, यदि 15 दिन में मैं न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। अब सुग्रीव क्या कहता है? मास दिवस रहे खरारी। हम वहां पर 1 महीने रहे। 1 महीने रहे? बोले हाँ। कहा 15 दिन के लिए तो कह कर गया था, तुम 1 महीने वहां क्या करते रहे भाई? क्या करते रहे? और 1 महीने यदि तुम वहां रहे और निसरी रुधिर धारत भारी, और मैं जाना कि मैं ऐसा समझा कि मेरा भाई बाली मारा गया, जाना असुर बंधुक हमारा, मैंने ऐसा समझा कि असुर ने मेरे भाई को मार दिया। और ऐसी संभावना से बाली बधे सी मोही बधी आई, इसलिए शिला द्वार दे चले ऊपर आई। बाली को मार करके वो मुझे भी मार देगा, ऐसी संभावना से मैंने बड़ा सा पत्थर उठाया और गुफा के दरवाजे पर रख करके भाग गया। जब यहां आया तो मंत्री ने पुर देखा बिन साई, दीनो मोही राज बरियाई। तो मंत्रियों ने देखा कि राज बिना राजा का है, जबरदस्ती मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। कहा सुग्रीव जो कुछ कह रहे हैं सत्य है? मेरे विचार से नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है। कहा यदि बाली 15 दिन के लिए कह करके गया और सुग्रीव वहां 1 महीने रहा और बाली 1 महीने बाद असुर को मार करके आया और फिर सुग्रीव को देखा राजगद्दी पर बैठा हुआ और फिर क्रोध करके सुग्रीव को मार कर निकाल दिया, जिसमें कसूरवार बाली होगा। और यदि सुग्रीव उससे पहले चला आया हो तो कहा नहीं हो तो कह रहा मास दिवस रहे खरारी। कहा मास दिवस, वो ऐसी भाषा बोल रहा राजनीति की। हाँ राजनीति के लोग ऐसे भाषा बोलते हैं, कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलता है, और अपनी यथार्थता को प्रमाणित भी कर देते हैं। और उसने ऐसी भाषा बोली कि मास दिवस तहां रहे खरारी, मैं वहां मास दिवस रहा। मास दिवस माने का इसका अर्थ होता है 1 महीने के दिन। बोले नहीं नहीं, मास कितने होते हैं? 12 कि 13 मास होता है, कभी कभी होता है, होते 12 मास होते हैं। वो साहब कह रहा कि मास दिवस, उसने कहा था कि 15 दिन रहना, लेकिन मैं मास दिवस माने 12 दिन रहा और 12वें 13वें दिन वहां से खून की धारा निकली और मैंने सोचा कि मेरा भाई मारा गया, मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए मैं दौड़ करके अपने राज्य में आ गया। किस दिन? 13वें दिन। क्या सुंदर बात कही, मास दिवस रहे खरारी, मैं मास दिवस रहा वहां। अब मास दिवस में आप समझते रहो 1 महीने रहा, और मास दिवस ये समझ लो कि 12 दिन रहा। तो मास दिवस रहे खरारी, निसरी रुधिर धारत बारी, मैं अपने मन की न विचारा, जाना धनुज बंधु को हमारा, और बाली बधे सी मोही मारी ही आई, तो शिला द्वार दे चले ऊपर आई। अब बाली तो 15 दिन के लिए कहा था ना, अब 15वें दिन वो आया, और 15 दिन वो आया, देखा तो हजरत वहां सिंहासन पर बैठे हुए थे। और क्या कहा? मंत्री ने पुर देखा बिन साई,
दीनो मोही राज बरियाई। मंत्रियों ने बिना स्वामी का पुर देखा, जबरदस्ती मुझे राज दे दिया महाराज, मैं राज नहीं लेता था। याद रखो, पूरी रामायण में सुग्रीव के इस कथन के पश्चात महात्मा लक्ष्मण के हृदय में उसका कोई स्थान नहीं था, और कभी भी लक्ष्मण उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखे। और लक्ष्मण ने कहा बार बार कि जो व्यक्ति अपने भाई के साथ धोखा कर सकता है वह दुनिया में किसी के साथ भी धोखा कर सकता है। याद रखो, पूरी रामायण में कहीं भी लक्ष्मण ने पुनः सुग्रीव का आदर नहीं किया। और जब बाली के वध करने के पश्चात भगवान राम ने सुग्रीव से कहा जाकर सुग्रीव का तिलक कर दो हनुमान को साथ लेकर के, तो महात्मा लक्ष्मण ने कहा कि महाराज, कायर के सर पर ताज रखना मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करता। भगवान ने उनको नीति समझाई, कहा ये कायर की बात नहीं है, नीति की बात है। कहा नीति क्या है? कहा जिस नीति के नाते मैंने बाली का वध किया है। बाली रावण के साथ मित्र था, उसकी संधि थी। एक दिन मैंने बताया था ना कि जैसे सारे दुष्टों की एक संधि है नेटो के नाम से, ऐसे बाली और रावण की भी संधि थी। और उसमें यह था कि यदि मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो तू मेरा सहयोग देगा, विरोध करेगा, और तेरे ऊपर करेगा तो मैं विरोध करूंगा। ये दोनों की संधि थी, राम जानते थे। इसीलिए ऋषियों ने एक ऐसी योजना बनाई, और उस योजना के अनुसार हनुमान को, जो ऋषियों के ही, हनुमान जी बता रहा था ना, आप लोगों को बताया है, हनुमान जी बृहस्पति के पौत्र हैं। बृहस्पति के पुत्र केसरी, केसरी के पुत्र हनुमान, और बृहस्पति जो है अंगिरा के पुत्र हैं। और हनुमान की मां अंजना गौतम की पुत्री है, और गौतम के गुरु हैं, क्या नाम, गौतम के पुत्र सतानंद महाराज जनक के गुरु हैं। इसलिए जनक और इधर अयोध्या, ये सारा का सारा ऋषियों की योजना से एक सूत्र में बांधा गया। पीछे बहुत बड़ी योजना थी। उस योजना के अनुसार, और उस योजना के सूत्रधार कौन थे आगे आगे करने वाले? कहा विश्वामित्र। कहा विश्वामित्र को क्यों चुना गया भाई? ऋषियों ने कहा कि देखिए, हम लोग तो जन्म से ब्राह्मण हैं और कर्म से भी ब्राह्मण हैं, हमारे से काम होगा नहीं। इस काम को सिरे चढ़ाने काम आप है, क्योंकि आप जन्म से क्षत्रिय हैं और कर्म से ब्राह्मण हैं। आप राजनीति भी जानते हैं, धर्म नीति भी जानते हैं। तो जहां राजनीति और धर्म नीति दोनों का बोध है, वही व्यक्ति ये काम सिरे चढ़ा सकता है। और इसका बीड़ा उठाया विश्वामित्र ने, और वहां से ये सारी योजना साकार होने लगी। तो मैं आपको बता रहा था कि उसी योजना के तहत हनुमान जी सुग्रीव के पास भेजे गए, क्योंकि बाली की सेना कोई सामान्य नहीं थी, बहुत शक्तिशाली सेना थी। और उस शक्तिशाली सेना का यदि सहयोग रावण को मिल जाता तो रावण के साथ युद्ध करना एक महाविनाश का हेतु बनता। लेकिन योजनानुसार केवल अकेले बाली का वध कर देने मात्र से उसकी सारी विशाल सेना राम के साथ हो गई, क्योंकि राजा सुग्रीव बन गया। भगवान राम ने समझाया लक्ष्मण को कि ऋषियों की सारी योजना मिट्टी मिल जाएगी यदि तूने सुग्रीव को राज्याभिषेक नहीं किया तो। कहा महाराज ये काम मैं जरूर करूंगा। कहा क्या? कहा सुग्रीव को राजा तो मैं बना दूंगा, लेकिन उसको स्थायी राजा नहीं बनाऊंगा। कहा जब तक अंगद बालिक नहीं होता तब तक के लिए मैं सुग्रीव को राजा बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात। भगवान की निर्देशानुसार जब सुग्रीव क्या नाम लक्ष्मण जी जाते हैं अयोध्या किष्किंधा में, तो वहां पर राज दीन सुग्रीव कहूं अंगद कहूं जोराज, अंगद को जोराज बनाया। और उस योजना के अनुसार अब हनुमान जी की प्रेरणा से वहां पर लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए सारी बाली की सेना या सुग्रीव की सेना साथ लेकर के सहयोगी बनी। कहा राम बिना वन में गए भी तो रावण को मार सकते थे, युद्ध कर सकते थे। कहा यदि राम रावण के अत्याचार के बदले में उससे युद्ध करते
तो दो राष्ट्रों का युद्ध होता हो, दो राष्ट्रों का, दो व्यक्तियों का युद्ध न होता। ये बात समझे? और किसी भी शत्रु का युद्ध अपने क्षेत्र में होने की सुविधा प्रदान करना, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं होगी, ये भी याद रखो। और इस भाव से राम परिचित हैं, ऋषियों को भी इसका ज्ञान है, इसलिए वो जानते थे कि कामी रावण के दृष्टि में यदि कभी सीता आ गई, वह अपने को कभी भी कंट्रोल में नहीं रखेगा, वो सीता का अपहरण अवश्य करेगा। और सीता के अपहरण के बदले में राम रावण का युद्ध व्यक्तिगत युद्ध होगा, और रावण की प्रजा में आत्मबल का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो प्रजा देश के लिए नहीं लड़ रही, राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रही, वो एक अपने कामी राजा के कामना की वासना की पूर्ति के लिए लड़ रही है, और उसमें यह निर्बलता अवश्य घर कर जाएगी। आप सोचिए, जिस राष्ट्र का नेता, अरे राष्ट्र की बात छोड़िए, जिस पार्टी का नेता पथभ्रष्ट हो जाए, चरित्र भ्रष्ट हो जाए, उस पार्टी की जनता का मनोबल अपने आप गिर जाता है। देख नहीं रहा हो? और यदि आप चाणक्य ने तो राजनीति में कहा कि यदि कोई पथभ्रष्ट होने की स्थिति न हो तो उसे जानकर पथभ्रष्ट कर दीजिए, और पथभ्रष्ट करके दुनिया में उसका अफवाह फैला दीजिए कि पथभ्रष्ट हो गया। यह भी नीति शास्त्र का एक क्रम है। और परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं, जो हुआ परिणाम। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि महात्मा भरत, महात्मा हनुमान और उनके साथ अन्य जितने राम के परिकर हैं, वो सभी के सभी एक महान उद्देश्य की पूर्ति में, एक महान राष्ट्र की प्रतिष्ठा में, एक महान राज्य की परंपरा को जनमानस में प्रतिष्ठित करने के व्रत में निरत हैं। इसलिए वहां पर महात्मा भरत अपनी माता और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके राज्य का त्याग करते हैं और स्वयं को राम के चरणों में समर्पित करने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर देते हैं। कल मैंने बताया था ना कि चित्रकूट जाते समय भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में महात्मा भरत पहुंचते हैं। भरद्वाज जी भी उसी कड़ी के एक अंग हैं। तत्कालीन ऋषियों में भरद्वाज का भी श्रेष्ठतम स्थान है, और उस योजना में वो भी एक सदस्य हैं, उस योजना को बनाने वालों में। इसलिए महात्मा भरत जब जाते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में, तो भरद्वाज जी बिना बताए कहते हैं, सुनऊ भरत हम सब सुधि पाई। हे भरत, जो तुम कहना चाहते हो मुझे पूरा पता है, सबका सब पता है। इसलिए विधि कर तब पर कछु न बसाई। विधाता के विधान पर किसी का कोई बस नहीं चलता। तुम गलान जिय जन करो सबुझी मात कर तूती। तात कह कहीं दोष नहीं गई गिरा मति धूती। हे भरत, तुम अपनी माता की करतूती को स्मरण करके हृदय में ग्लानि मत करो। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। उनके मुंह से निकल आया वो सत्य बात कि सरस्वती की प्रेरणा से कैकेयी से काम कराया गया, लेकिन तुरंत वो संभल गए। कहा कि देखिए, मानवीय जगत में होने वाली क्रियाओं का दायित्व किसी दैवी शक्ति के ऊपर रखना, ये अज्ञानता का अवबोधन कराएगा। क्या समझे? मानवीय जगत में होने वाली क्रियाओं को किसी दैवी शक्ति के अधीन थोप देना या कर देना, यह अज्ञानता का अवबोधन कराता है। इसलिए भरद्वाज जी ने साफ शब्दों में कहा कि हऊ कहा तो भल कही न कोऊ लोक वेद बुद्ध सम्मत दो। का एक ऐसा कहने को जो मैं कहने जा रहा था, इसको कोई अच्छा नहीं मानेगा, क्योंकि लोकमत और वेदमत ये दोनों से समाज की प्रतिष्ठा होती है। वेदमत क्या है? वेदमत ये है कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु के प्रकाश में हो रहा है। वह साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, परमात्मा की दिव्य दृष्टि के प्रकाश में
ये सारा क्रियाकलाप हो रहा है। ये तो है वेद मत। और लोकमत क्या है? लोकमत ये है कि हर एक व्यक्ति अपने कर्म का पूर्ण जिम्मेदार है। क्या समझे? हर एक व्यक्ति अपने कर्म के लिए पूर्ण जिम्मेदार है। वह अपने क्रियाओं को, अपने कर्म को किसी दैवी शक्ति के अधीन करके उसके दायित्व से बच नहीं सकता। और यदि बचने की कोशिश करेगा तो अपने लिए वो धोखा देगा, अपने आप को धोखा देगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति का अहम जीवित है तब तक उसमें ईश्वर के कर्तृत्व का कोई हेतु नहीं बनता। हां, जिन संतों ने कहा है करे करावे आपे आप, वो उन संतों की वाणियां हैं जिन्होंने अपने अहम को परमात्मा में लीन कर दिया था, जिनका अहम सुरक्षित नहीं था, जीवित नहीं था, जिन्होंने अपने इंडिविजुएशन को उस अनंत में, उस कॉस्मिक सत्य में मर्ज कर दिया था। उसकी ये वाणी है करे करावे आपे आप। एक महात्मा थे, कोई घटना हो जाती तो कहते कि ईश्वर ने किया, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, रोज कहते थे। एक दिन चले जा रहे थे, एक मनचले ने उनकी ईश्वर की इच्छा की परीक्षा लेने के लिए पीछे से पत्थर उठाया और उनके पीठ पर मार दिया। जब पत्थर लगा पीठ पर तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उस व्यक्ति ने कहा क्या देख रहे हो? ये तो ईश्वर की इच्छा थी। महात्मा ने क्या उत्तर दिया जानते हो? महात्मा ने कहा कि बेटे, ये तो मैं देख रहा था कि ईश्वर की इच्छा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ईश्वर ने मुंह काला किसका किया है। यानी कहने का अभिप्राय कि केवल ईश्वर की इच्छा का करके तुम उसके दायित्व से बच नहीं सकते। समाज में तो तुम्हारा मुंह काला अवश्य होगा। इसलिए भरद्वाज जी कहते हैं इहु कहत भल कहई न कोऊ, लोक वेद बुध सम्मत दोऊ। और लोक वेद बुध सो सब कहई, यही पित देई राज सो लहई। लोक और वेद का यही मत है कि पिता जिसको राज दे वो राज्य का उत्तराधिकारी होता है। और तुम्हें पिता ने राज दिया था, और उस राज देने में पिता को कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई संताप नहीं था, कोई हिचकिचाहट भी नहीं थी। राहु सत्यव्रत, तुम्हारे पिता राजा दशरथ सत्यव्रती थे। राहु सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, और राज देत सुख धर्म बढ़ाई। राजा तुम्हें बुला करके ननिहाल से राजगद्दी पर बैठा देते, ये सुखप्रद होता, ये धर्म सम्मत होता, और इसी में तुम्हारे कुल की प्रतिष्ठा भी होती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहा ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि राम गमन बन अनरथ मूला, उसमें राम का जो वनगमन था वही संपूर्ण अनर्थों का कारण हो गया। राम के बन जाने पर पिता ने प्राण त्याग कर दिया, पिता के प्राण त्यागने पर सारी अयोध्या अनाथ हो गई, और अनाथ अयोध्या के अब केवल एक कर्णधार तुम हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुमने करते हो राज तो तुम्हें न दोषु। यदि तुम राज करते तो उसमें तुम्हारा कोई दोष न होता, लेकिन और साथ ही राम ही हो तो सुनत संतोषु। और यह समाचार जब राम को मिलता तो उनको भी संतुष्टि होती कि मेरा छोटा भाई भरत राज कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो उन्होंने राज का त्याग किया था। माता कैकेयी से ही तो कहा था राम ने कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू। मेरे प्राण से प्यारे भैया भरत को राज्य मिलेगा। आज विधाता मेरे लिए सब प्रकार से सन्मुख है। जो राम अपने प्राण प्रिय भाई के लिए राज्य का त्याग किया, और यदि वो प्राण प्रिय भरत राजगद्दी पर बैठ जाते तो राम को इसमें प्रसन्नता होती। ये कौन कह रहा? भरद्वाज। करते हो राज तो तुम्हें न दोषु, क्योंकि दोष का कोई कारण नहीं था। पिता ने कहा, माता ने कहा, गुरु ने कहा, मंत्री ने कहा, प्रजा ने कहा, और सर्वसम्मति से यदि राज मिल रहा है तो उस राज को स्वीकार करने में अपराध क्या है? राम ही हो तो सुनत संतोषु। लेकिन अब अति कीन्यु भरत भल,
पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, लेकिन प्रजा के हित अहित को दृष्टि में रख करके, क्या समझे? पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, लेकिन एक ऐसी आज्ञा जिससे प्रजा में अनाचार प्रचलित होने की संभावना हो, प्रजा के हित को दृष्टि में रख करके इस प्रकार की आज्ञा का उल्लंघन करना परम धर्म है। इसलिए कहते हैं भरद्वाज कि अब अति कीन्यु भरत भल, यदि राज करते तो भल करते, अच्छा करते, लेकिन राज का त्याग किया, ये तो बहुत अच्छा किया। अब अति कीन्यु भरत भल, तुम ही उचित मत एहू, तुम्हारे लिए यही सुंदर मार्ग था वत्स जो तूने किया है। जो सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु, दुनिया में इस जीवन में संपूर्ण मंगलों का मूल आधार है परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति। विषयों की लिप्सा में पढ़ करके, अधिकार की लिप्सा में पढ़ करके अपने कर्तव्य से विमुख होना ये पतन में हेतु है, और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए उस परमात्मा में अनुरक्त होना ये उत्थान में हेतु है। तो महात्मा भरद्वाज कहते हैं तूने बहुत अच्छा किया। और इसके साथ एक बात और वो कहते हैं, अब कल का ही तो दिन है ना, तो मैं ज्यादा तो आप लोगों को बता नहीं सकता सारा, लेकिन महात्मा भरद्वाज की ये बात अवश्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत सुनहु भरत हम झूठ न कहीं। हे भरत, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, हम झूठ नहीं बोलते। क्यों नहीं झूठ बोलते भाई? राजा की चापलूसी करना ये तो, या राजा की बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना, ये तो एक सीधी सी बात है, इसको झूठ माना भी नहीं जाता। लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं कि नहीं भरत, याद रखो, सुनऊ भरत हम झूठ न कहीं। झूठ क्यों नहीं बोलते? कहा उदासीन तापस बन रही। 3 कारणों से झूठ बोला जाता है। झूठ बोलने में 3 कारण होते हैं। पहला कारण, शत्रु को पीड़ा पहुंचाने के लिए या मित्र को लाभ पहुंचाने के लिए बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं लोग, ये तो आप लोग जानते हो ना। मित्र को लाभ पहुंचाने के लिए भी झूठ बोला जाता है, मित्र माने अपने प्रियजन जो भी हो, और अपने शत्रु को पीड़ा पहुंचाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए भी सफेद झूठ बोला जाता है। और आजकल लोग बोलते हैं, अच्छी प्रकार से आप जानते हो। एक दूसरा कारण क्या है? अपने ऊपर यदि विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, या शक्तिशाली कहीं हम सत्य बोले तो हमें पीड़ा न पहुंचावे, अपने दुख से बचने के लिए भी लोग झूठ बोल देते हैं। दूसरा हेतु। और तीसरा, किसी के दबाव में आकर के कि झूठ बोलो, नहीं तो नहीं तो आगे तुम समझ जाओ। तो ये 3 कारण है झूठ बोलने के। भरत जी के सामने भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि सुनऊ भरत हम झूठ न कहीं। हम ऋषि हैं, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उदासीन, हम उदासीन है। उदासीन माने उतासीन, समाज के स्तर से ऊपर। उत माने ऊपर, आसीन माने स्थिति। जो समाज के सामान्य स्तर से ऊपर रहने वाले लोग हैं, विवेकशील, आत्मस्थ, लोक कल्याण में निरत जो लोग हैं, उनको उदासीन, उदासीन कहते हैं। आजकल लोग उदासीन का अर्थ ही गलत समझने लगे। उदासीन माने कहा जो मुंह लटका कर बैठा हुआ, अंग्रेजी काठा बना वो उदासीन नहीं है। उदासीन माने होता है उदासीन, जो समाज के स्तर से ऊपर बैठा हुआ है। तो महात्मा भरद्वाज ने कहा कि हम उदासीन हैं। उदासीन माने न कोई मेरा मित्र है, न कोई मेरा शत्रु, मैं तो सारे समाज के कल्याण की भावना लेकर के सदैव कर्म में निरत रहता हूं।
इसलिए जब कोई मित्र शत्रु है नहीं तो हम मित्र के लिए व शत्रु के लिए झूठ क्यों बोलेंगे? पहली बात उदासीन। दूसरा हेतु झूठ न बोलने में तापस। हम तपस्वी हैं। तपस्वी तो अपनी